ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली सुनते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी में स्थित भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। अपने को आत्मा रियलाइज़ करेंगे। मेरे सन्मुख मेरे परम पिता मेरे शिव बाबा बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे मुरली सुना रहे हैं। तो बहुत ही स्नेह और प्रेम के साथ मुरली सुनेंगे। आज तारीख है 8 मई। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगैर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है, फाउंडेशन है। इसलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, किस एक निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? देखो बाबा क्या कहते हैं। उत्तर है, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीखने, ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। सन से उठा माना तर्क। सन से उठा माना तकदीर को लकीर लगी। इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाबा के साथ पक्का निश्चय होना चाहिए, उसी में हमारी विजय समाई है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व दे अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कितना प्यारा गीत है। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा। परम आत्मा यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्ति याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी रावण राज्य आसुरी संप्रदाय एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय है। रावण राज्य कौन सी संप्रदाय है? दुख देने वाली। क्यों है? क्योंकि रावण में 10 विकार है, 5 मनुष्य में, 5 स्त्रियों में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये रावण के ही ये सारे विकार हैं, ये दुख देते हैं। यह कौन समझाते हैं? किसको यह आंखें नहीं जान सकती। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। देखो कौन कह रहे हैं? ये हमारे शिव बाबा। बाबा हमें समझा रहे हैं, बच्चे जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। पर मैं कौन सी आत्मा हूँ? परम आत्मा। परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। भगवानुवाच, वाच में से बोलना। भगवान हमसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं। कहा जाता है, ऐसे नहीं, ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे।
ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, मैं शिव भगवानुवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ। सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं। जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यह मनुष्य की बात नहीं। सब मनुष्य को प्राइज देने वाला एक बाप है। कौन? शिव बाबा। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रही हो। तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। कल पहले मुहाफिक, अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते हो। एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको आँखों के द्वारा, इन साधारण आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकालेंगे? शिव बाबा कैसे हैं? स्टार, सूक्ष्म लाइट। परमपिता परमात्मा एक ही है और स्टार मुहाफिक फोटो निकाल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। यह है ही नई बातें। मन बुद्धि फिर क्या जानती है? ये बिल्कुल नई बातें हैं, क्योंकि ये इनका शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, गायन नहीं है। इसलिए समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, यह शरीर के बाद मैं मिलता हूँ। तुम आत्मा अविनाशी, इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है। आत्मा कैसी है? अविनाशी है। शरीर मॉर्टल है, विनाशी है। शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकाल ना सके। साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकाल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसलिए मूझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा देवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा, तुमको चेंज करना है। देखो बाबा हमें समझा रहे हैं, तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। वाह बाबा वाह। बाबा कह रहे हैं, तुम सुनती हो, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। तुम इन कानों से सुनती हो, तुम इन कानों से सुनते हो। और कोई मनुष्य ऐसे कहेंगे, तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। कैसे हैं? निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है, किसके पास आए हो? बताओ किसके पास आए हो? तुम कहेंगे शिव बाबा के पास आए हैं। यह दादा बीच में दलाल है। दादा कौन? यह दादा बीच में दलाल है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादे की है। प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादे की है। ग्रैंडफादर हमारा कौन है? शिव बाबा। ग्रैंडफादर है शिव बाबा। बीच में बाप न हो तो दादा कैसे सकते हैं? दादा कैसे कह सकते हैं?
बीच में, यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं हो तो हम कैसे दादा कह सकते हैं? दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप तो अब तो दादा का वर्षा ले सके। दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तभी तो दादे का वर्षा मिल सकता है। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। जिसको विश्वास नहीं है, क्या वो आ सकता है? नहीं आ सकता। आने का मतलब सिद्ध हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाप के पास जन्म लेने बगैर हम उनसे उनके कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मा बाप से शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा बाप के पास जन्म लेने बगैर उनके कैसे बन सकते हैं? पहले ब्रह्मा से जन्म लेना पड़े। कैसे? मुख वंशावली जन्म लेना पड़े। शरीर कैसा है? मुख वंशावली। माता पिता से शरीर मिला है लौकिक के, लेकिन बाबा के हम कैसे बनते हैं? मुख वंशावली। शिव ब्रह्मा बाबा हमें समझाते हैं कि हम कौन हैं और शिव बाबा कैसे हैं। तो 7 डे का कोर्स जरूर करना पड़े, तभी सभी समझ में आएगा। ब्रह्मा द्वारा बाप के पास जन्म ले बगैर हम उनके कैसे बन सकते हैं? यह तो समझने की बात है, परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के आफरन बने हो। बाबा को भूलने से क्या बन गए? निधन के। आदि मध्य अंत दुख पाते हो। आधे कल्प से लेकर अब तक, आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते हो। दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी है। कैसे हैं? साधारण में आ गए और काम विकार रावण के शिकंजे में जकड़ के और वो दुखी हो पड़े हैं। कहा स्वर्ग का राज्य भाग्य कहाँ यह है? यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा बाप है। कहाँ हमारा सब सतयुग स्वर्ग और कहाँ ये कलयुग नरक? तो दिन रात का अंतर है ना। अब शिव बाबा हमारा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। सचखंड क्या? सतयुग। वहाँ सच ही सच है, झूठ का नामो निशान नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो। समझाते ना हम सबको, बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैंपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है, जहाँ रोज पढ़ना है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई करवाई जाती है। देखो तो ये यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। अगर डॉक्टर बनते हैं तो इसी जन्म के बनते हैं। शरीर छूटा और डॉक्टर भी गया, लेकिन ये वो पढ़ाई है जो 21 जन्मों के बाद से मिलती है और देवी देवताओं का राज्य भाग्य हमें मिलता है। तो यह है यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह एक ही है जहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन में गाया हुआ है ना, बहन भाइयों को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा जरूर ऊंचा करना है। किनका?
माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा ऊंचा रखना है। किनका? माता का जरूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो। माताओं का सम्मान बाबा ने ऊंचा रखा है, इनका रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुलटी बातें सुनाने से फिर बिचारी अबलाएं बांध हो जाती है, बंदेली हो जाती है। अबलाएं कितना सितम उनके ऊपर ढाते हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने के लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पे चढ़ाया गया, क्राइस्ट को भी चढ़ाया ना, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए। आजकल के गुरु कैसे होते हैं? गृहस्थी। तो पवित्र है क्या? वो नहीं है। वो कभी पवित्र, वो खुद भी पवित्र नहीं बनते हैं और दूसरों को भी नहीं बना सकते। पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा देते हैं। प्योरिटी बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य है प्योरिटी। इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली शराबी को अमल बगैर आराम नहीं आता। जैसे शराबी को अगर शराब ना मिले तो उसको आराम नहीं आता, वैसे विष बगैर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता। बाबा पूछ रहे, कोई को संशय उठता है कि शिव बाबा नहीं है या बाबा है? अगर संशय उठा तो चल नहीं सकते, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजाएं खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। देखो, बाप धर्मराज भी है। अब तो बहुत प्यार से मीठे बच्चे कहते हैं, और बाद में बाबा धर्मराज का रूप लेंगे तो फिर नहीं छोड़ेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। हम बाप निराकार को कहते हैं। भल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं, गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। कौन? शिव बाबा। यह तो फालतू बड़ाई नहीं है, फालतू की बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। अगर निश्चय है तो उसको भूत नहीं कहा जाता। निश्चय के से ही विजय को पाते हो। संशय भूत से विनाश हो पाते हो। संशय आया तो संशय का भूत आ जाता है, तो सब विनाश हो जाता है। बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। कई भाई लोग कहते कि माताओं की महिमा क्यों करते हैं, तो संशय आना हुआ ना। बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम, माता गुरु बगैर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चलते हैं। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी
तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। सोचना चाहिए, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? बताओ, किसने पैदा किया ब्रह्मा को? शिव बाबा ने, परम पिता शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण, उनका बनने के कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है। गीता में तो ये बातें है ही नहीं। यह नॉलेज है सदगति की। किसकी नॉलेज है? सदगति की, सदगति पे चलने की। बाप ही सदगति दाता हैं। वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, सिवाय ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है परमपिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। बाप सर्वव्यापी नहीं है। आखिर सभी समझ जाएंगे यह ज्ञान इन्हों को परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं। इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। मनुष्य भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि माताओं का नाम क्यों डाले। बाबा आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्मा शिव बाबा का है। ये ज्ञान किसका है? शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं नहीं हूँ ज्ञान सागर, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाप का बना हूँ। कौन कह रहे हैं सब? ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तब बाबा ने नाम रखा, एडॉप्ट जो होते हैं उनका नाम बदल दिया जाता है। जब शिव बाबा दादा लेखराज के तन में आते हैं तो फिर दादा लेखराज के का नाम ब्रह्मा पड़ जाता है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ सतयुग का और कलयुग के विनाश का। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, बच्चे तुम्हें ऐसी सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है मेरे द्वारा। कितनी अच्छी रीति बात समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचिता ही रचेगा ना। यह बातें समझेंगे भी वही जो अपने कुल के होंगे, वही समझ पाएंगे। कौन? जो हमारे कुल के होंगे, देवी घराने के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैंपलिंग लगेगी, उन्हीं की सैंपलिंग लगनी है। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में, सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। क्या सोचते हैं? 5 देते तो क्या उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमें 6-7 मिले। मैं तुमको
संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहेंगे सुख का विष्ठा समान है, वह क्या जाने कौन सन्यासी। पाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे ना सके, वह तो हठ योगी है। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं के द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैज पर थोड़े ही नाम है। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। दे अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलवेड बाप के पास। बच्चे क्या किस लिए आते हैं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने के लिए। ज्ञान को सीखता हूँ और राजयोग सीखने के लिए, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे कि संशय ही उठाकर ले जाएंगे। माना अपना खाना खराब करेंगे, अपनी तकदीर को लकीर लगाएंगे। संशय किया तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। फिर लकीर लग जाती है, इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वही विजय होते हैं, विजयी भव का वरदान पाते हैं, विजयी रहते हैं। जो संशय में आ जाते हैं, संशय बुद्धि होते हैं, वो विनश्यंती हो जाते हैं, भाग जाते हैं। पहले ही लिखा लेना चाहिए कि जिसके पास आते हो, किसके पास आते हो, परमपिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौदा भक्ति करते हैं। बाबा किसकी बात करें? भक्तों की। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे। देखो बाबा क्या करें। कई भक्त ऐसे होते हैं, अगर हमें साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, कुल्हाड़ी गले पे लगा लेते हैं। तब मुश्किल से दीदार होता है जब बाबा ही उनके जिनको वो मानते हैं उसी के रूप में दीदार कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। देखो बाबा कह रहे हैं ना, कौन कराते साक्षात्कार? शिव बाबा। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ पहले करना है, फर्स्ट डिवीजन का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। किसको? रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों, हम रूहानी बच्चों की। तो हम भी शिव बाबा को नमस्ते करेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये हमारा होमवर्क है। हमें पूरा दिन मनन मंथन करना है और जीवन में एप्लीमेंट करना है, जीवन में लाना है, अभ्यास करना है। श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। प्योरिटी में रहेंगे और प्योरिटी की स्थापना करेंगे तो बाबा प्राइज देंगे। माताओं बहनों को स्थिम से बचाना है। सितम डांटते हैं ना, सितम, तो उनसे माताओं और बहनों को बचाना है। उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, तो उनको बचाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है माताओं का। देखो बाबा ने कहा है माताओं का, बहनों का रिगार्ड रखना है। उनके ऊपर जो सितम है उनसे बचाना है।
वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। देखो, बाबा ने हमें मास्टर दाता का वरदान दिया है। भावार्थ है, सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कार को, बिगड़े हुए मूड ऑफ को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना। देखो, अगर किसी के अंदर कोई शक्ति की कमी है तो अपने जमा की हुई स्टॉक, उससे हमें वो सहयोग देना है। तो अपने सहयोग से जगह भर देना है, यही मास्टर दाता बनना है। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। ये क्या हो रहा है, उसमें डिटैच नहीं होना है। हर सीन को, हर ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, तब ही हम हर्षित रह पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि से शिव बाबा का धन्यवाद करेंगे। परम धाम में बाबा को छू के आएंगे। सर्व शक्तियों से अपने को भरपूर करके आएंगे। मैं आत्मा इस तन से निकल पांचों तत्वों के पार शिव बाबा के पास परम धाम में जा रही हूँ। बाबा की अनंत किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ और सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति, सर्व शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा अब ग्लोब पर बैठ पूरे विश्व को साकाश दे रही हूँ। सभी आत्माएं सुख, शांति, आनंद, पवित्रता से भरपूर हो रही है। बाबा की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। मुझसे होती हुई सभी किरणें पांचों तत्वों में फैल रही है। पांचों तत्व प्राकृतिक भी सतो प्रधान बन रही है। सारे दुखी परेशान आत्माएं शक्तिशाली बन रही हैं। सबकी टेंशन खत्म हो रही है। सभी अतीन्द्रिय सुख में डांस कर रहे हैं। सभी आत्माएं बाबा को निहार रही हैं। उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। सभी आत्माएं परमपिता शिव को जानने के लिए सेंटर पे जा रही हैं। सभी आत्माएं बाबा को ढूंढ रही हैं और बाबा के घर का पता पूछ रही हैं। सभी को बाबा का परिचय मिल रहा है। सभी सेंटर पे जाकर कोर्स कर रहे हैं और बाबा की मुरली पढ़ने लग गए हैं और सभी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करने लग गई हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने सेवा के निमित्त बनाया। पदम पदम गुना पार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को, मुरली सुनने वालों को भी, सुनाने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको सुनाओ भी और आप सुनो भी मुरली को। सेवा को आगे बढ़ाओ। बाबा के सहयोगी बनो। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।